10 सवालों के जवाब से खुली गहलोत डोटासरा के झूठे आरोपों की पोल। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की ओर से भाजपा पर संविधान विरोधी होने, संविधान को बदलने और अघोषित आपातकाल लाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर फैलाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में भाजपा संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, या यह कांग्रेस का एक और फेक नैरेटिव है जिससे जनता को भ्रमित किया जा रहा है? कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में एक ट्वीट करके भाजपा और आरएसएस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद हमेशा से संविधान बदलना रहा है और यह लोग सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए संविधान के मूल ढांचे को बचाने की बात की है। लेकिन क्या भाजपा ने कभी संविधान के मूल ढांचे को छेड़ने की कोशिश की है, या यह सिर्फ कांग्रेस की एक कुत्सित राजनीतिक रणनीति है? इसी तरह गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट करके कहा है कि भाजपा सरकार में अघोषित आपातकाल चल रहा है और हर स्तर पर सत्ता को नियंत्रित करने के लिए संविधान पर प्रहार किया जा रहा है। लेकिन जब हम तथ्यों को देखते हैं तो इन आरोपों की कोई ठोस बुनियाद नहीं दिखती। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं पर सोशल मीडिया पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ नारे दिए हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी पूरा नहीं किया है। उन्होंने गहलोत और डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ होटलों में बैठकर राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा की सरकार जनता के बीच रहकर बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में लगी है। इसके अलावा राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब आरएसएस फोबिया में फंस चुकी है और जनता से दूर होती जा रही है। उनका कहना है कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के साथ है, जबकि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति कर रही है। अगर हम कुछ सवालों का जवाब खुद से पूछें तो कांग्रेस के आरोपों की असलियत सामने आ जाती है। जैसे, पहला प्रश्न, क्या भाजपा ने विपक्ष के किसी नेता को जेल में डाला है? नहीं, भाजपा सरकार ने विपक्ष के किसी भी नेता को केवल राजनीतिक विरोध के लिए जेल में नहीं डाला है। दूसरा प्रश्न, क्या भाजपा ने किसी बैंक का निजीकरण किया है? बैंकों के निजीकरण का मामला अभी तक संसद में चर्चा का विषय है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा निजीकरण नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न, क्या भाजपा ने किसी की संपत्ति छीन ली है? अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। चौथा प्रश्न, क्या भाजपा ने किसी पार्टी पर बैन लगाया है? नहीं, भाजपा सरकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। पांचवा प्रश्न, क्या भाजपा ने संविधान में संशोधन किया है? संविधान में संशोधन तो हुआ है, लेकिन यह संसदीय प्रक्रिया के तहत हुआ है, न कि किसी अघोषित आपातकाल के तहत। छठा प्रश्न, क्या भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को नहीं माना है? भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का सम्मान किया है। सातवां प्रश्न, क्या भाजपा ने किसी को देश निकाला दिया है? ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आठवां प्रश्न, क्या भाजपा ने किसी विपक्षी सरकार को बर्खास्त किया है? नहीं, भाजपा सरकार ने किसी भी राज्य की विपक्षी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है। नवां प्रश्न, क्या भाजपा ने सरकार के खिलाफ झूठे कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है? भाजपा सरकार ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कुछ मामलों में जांच की है, लेकिन यह विपक्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। 10वां और अंतिम प्रश्न, क्या भाजपा ने किसी पत्रकार की जुबान पर ताला लगाया है? भारत में पत्रकारिता की आजादी बरकरार है और ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी भी तथाकथित स्वतंत्र मीडिया और पत्रकार जैसे रविश कुमार जमकर पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं और आजाद भी घूम रहे हैं। इन 10 सवालों के जवाब साफ दिखाते हैं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद जनता को भ्रमित करना और अपनी असफलताओं को छुपाना है। गहलोत और डोटासरा जैसे नेता सिर्फ ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर नकली खबरें फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब इनकी चालों को समझने लगी है। इसीलिए अगर कांग्रेस सच में संविधान की रक्षा करना चाहती है, तो उसे सिर्फ नारेबाजी और फेक न्यूज से आगे बढ़कर जनता के बीच जाना होगा। जनता को असल मुद्दे चाहिए, न कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा।
क्या कांग्रेस के नेताओं को अपनी राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाना उचित है? क्या संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले लोगों को खुद संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए? क्या भाजपा वास्तव में संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, या यह सिर्फ कांग्रेस की फेक न्यूज मशीन है? इन सवालों का जवाब जनता के पास है, और जनता अब इन झूठे आरोपों को नहीं खरीदेगी।